बिजनेस कम्युनिकेशन में हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, टॉपिक कम्युनिकेशन से। तो कम्युनिकेशन होता क्या है, आप कैसे डिफाइन करते हैं कम्युनिकेशन को? ठीक, और क्या है कम्युनिकेशन? स्पीच। और क्या है कम्युनिकेशन? एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया, इंफॉर्मेशन, फीलिंग्स, ठीक, एंड ट्रांसफ़र ऑफ आइडिया, फीलिंग्स, क्या हुआ? ओपिनियंस, ठीक है, ये सब क्या है? कम्युनिकेशन। हम एक वर्ड यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ट्रांसफ़र। चाहे आपका आइडिया हो, चाहे फीलिंग्स हो, चाहे इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है, इन सब में हमें क्या करना है? ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। अगर वो चीज़ें आप ही तक सीमित है तो वो कम्युनिकेशन के अंदर नहीं आएगा। जैसे आपकी फीलिंग्स आप ही तक सीमित है, वो ट्रांसफ़र नहीं हुई तो वो कम्युनिकेशन नहीं है। आइडिया आपके माइंड में ही है, आपने किसी को बताया नहीं तो वो कम्युनिकेशन के प्रोसेस में नहीं आएगा, ठीक है। कम्युनिकेशन का मतलब ही होता है ट्रांसफ़र ऑफ आइडिया, फीलिंग और इन्फॉर्मेशन, ठीक। और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है? ये तो कम्युनिकेशन हो गया, ठीक। जैसे एक इंडिविजुअल स्पीच दे रहा है, वो फीडबैक नहीं लेगा किसी से, केवल उसने स्पीच दी और वो चला गया, तो उसने कम्युनिकेट किया है बट इफ़ेक्टिव कम्युनिकेट नहीं किया। तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा? जब उसमें वर्ड फीडबैक हम ऐड कर लेंगे, जिससे हमें पता चलता है कि जो भी हमने इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र की है सामने वाले को कितना समझ में आया। तो फीडबैक बताता है लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। द वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिस विच मीन्स कॉमन। कॉमन मतलब जिसको हर कोई यूज़ कर रहा है, ठीक। ऐसी एक डेफिनेशन दी है अकॉर्डिंग टू हडसन, कम्युनिकेशन इज कन्वेइंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ठीक है। एक पर्सन से दूसरी पर्सन तक जो भी इंफॉर्मेशन कन्वे हम करते हैं उसी को हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू एलन, कम्युनिकेशन इज सम ऑफ ऑल द थिंग्स वन पर्सन डज व्हेन ही वांट टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग इन द माइंड ऑफ अनदर। इट इज़ ए ब्रिज ऑफ मीनिंग। इट इन्वॉल्व्स अ सिंथेटिक एंड कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस ऑफ टेलिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो कम्युनिकेशन क्या है? एक सम टोटल वे, एक इंडिविजुअल जो भी चीज़ें करता है एक अंडरस्टैंडिंग दूसरे के माइंड में बिठाने के लिए। जैसे हम क्या क्या कर सकते हैं? हम बोल सकते हैं, कुछ एक्सप्रेशंस दे सकते हैं, ठीक है। मतलब वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों ही कम्युनिकेशन का हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, इंक्लूडिंग जेस्टर्स। जेस्टर्स क्या होते हैं? जो भी एक्सप्रेशंस हम दे रहे हैं, हम अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए कई तरीके के जेस्टर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे बात करते हुए अपने हाथ को हिलाते हैं, या फिर कोई चीज़ हमें मतलब जिसका इंप्रेशन हमें इफेक्टिवली किसी के माइंड में बिठाना है तो उन वर्ड्स के ऊपर हम बहुत ज़्यादा फोर्स दे के बोलते हैं। तो ये सब क्या है? ये सारे वेज हैं जिनके थ्रू हम एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग किसी के माइंड में बिठाते हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेशन क्या है? ये एक ब्रिज की तरह काम करता है, ब्रिज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, ठीक है। एक इन्फॉर्मेशन को दूसरे की तरफ जब हम पास करते हैं तो एक ही ब्रिज का काम करता है। इट इन्वॉल्व्स अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस ऑफ टेलिंग, टेलिंग बोलना, लिसनिंग सुनना, और अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। लिसनिंग के साथ अंडरस्टैंडिंग ऐड होता है, हियरिंग के साथ कभी भी अंडरस्टैंडिंग ऐड नहीं होगा, ठीक। तो अगर किसी के माइंड में एक हम इंप्रेशन नहीं बिठा पाए, जो भी हम इंफॉर्मेशन उन्हें देना चाहते हैं, या वो समझ नहीं पाया, तो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर नहीं आएगा। कम्युनिकेशन में बी डिफाइंड एज इंटरचेंज ऑफ थॉट्स और इन्फॉर्मेशन टू ब्रिंग अबाउट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो कम्युनिकेशन क्या है? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दोनों के बीच में। अगर वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जा रहा है किसी भी कम्युनिकेशन के वजह से, ठीक है, तो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में नहीं आएगा, ठीक। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जो हम समझाना चाहते हैं सामने वाला भी वो समझे, और उसके बाद एक कॉन्फिडेंस उनके अंदर आए किसी भी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को लेके, ठीक। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन इज अटेम्प्टेड टू शेयर अंडरस्टैंडिंग बाई टू और मोर पर्सन। इट इज़ टू वे प्रोसेस एंड इज कम्प्लीट व्हेन देयर इज सम रिस्पॉन्स फ्रॉम द रिसीवर। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कम्युनिकेशन एज वन वे प्रोसेस और टू वे प्रोसेस, तो क्या होगा? टू वे, क्योंकि यहाँ पे हम बात कम्युनिकेशन की कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम केवल सेंडिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन की बात नहीं कर रहे हैं। तो जहाँ पे भी कम्युनिकेशन वर्ड आ गया वहाँ पे टू वे प्रोसेस अपने आप आ जाएगा। द टू बेसिक ऑब्जेक्टिव्स आर, फर्स्ट ट्रांसमिट मैसेज, आइडिया और ओपिनियन। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? जो भी हमारे पास मैसेज है, आइडिया है, इन्फॉर्मेशन है, उसको ट्रांसफ़र करना। एंड सेकेंड इज़ टू क्रिएट एन इम्प्रेशन और अंडरस्टैंडिंग इन द माइंड ऑफ रिसीवर ऑफ इन्फॉर्मेशन। सामने वाले के माइंड में एक अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, जो हमने कहा है वो उसको समझ में भी आना चाहिए, तभी वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन,
तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या इम्पोर्टेंस है कम्युनिकेशन की, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना कम्युनिकेशन के चल ही नहीं सकता, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उन्हें टाइम पे अपवर्ड कम्युनिकेशन करनी पड़ती है विद देयर सुपीरियर्स, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन करना पड़ता है जब कोई कमांड देना हो या ऑर्डर पास करना हो, ठीक है। इसी के साथ जब किसी कस्टमर या क्लाइंट के साथ डील करना है तो भी उन्हें आपस में कम्युनिकेट करना है। तो ऑर्गेनाइजेशन में बिना कम्युनिकेशन के तो कोई भी काम नहीं चल सकता। और ऑर्गेनाइजेशन में क्योंकि कम्युनिकेशन ईजिली फ्लो होती है तो हमें उस फ्लो को एक फॉर्मल स्ट्रक्चर में फ़्लो करवाना है, ठीक। ऐसा नहीं कि ग्रेप वाइन की तरह कुछ भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, कुछ भी फ्लो हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में। हालांकि हम ग्रेप वाइन को कम नहीं कर सकते, ग्रेप वाइन मीन्स इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो उसको हम ख़त्म नहीं कर सकते, अदरवाइज़ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, बहुत ही रिजिड ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हमें नहीं बनाना है। बट जो इन्फॉर्मेशन या ऑर्डर जो इम्पॉर्टेंट है, जिनका फ़्लो होना ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरी है, ठीक है, तो उन सब के लिए हमें एक फॉर्मल वे में कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हमें कम्युनिकेशन को कंट्रोल करके भी रखना है, ठीक। लेकिन हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को कंट्रोल ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि उसके भी अपने अलग बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों कम्युनिकेशन के हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट है वो है प्रॉपर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन किसके लिए ज़रूरी है, प्रॉपर प्लानिंग के लिए और कोऑर्डिनेशन के लिए। प्लानिंग हम कैसे करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, प्लानिंग मतलब फ्यूचर के एम, ऑब्जेक्टिव, गोल्स को डिसाइड करना। तो ये हम कैसे करेंगे, जब एम्प्लॉयज़ जो हैं या मैनेजर जो हैं वो आपस में किसी पॉइंट पे डिस्कस करेंगे अदर एम्प्लॉयज़ के साथ, एम्प्लॉयज़ उनको फीडबैक देंगे, अपने ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम्स बताएंगे, ठीक है। तभी एक इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन के साथ हम फ्यूचर को प्लान कर पाएंगे, ठीक। वही इसमें लिखा है, फॉर इफेक्टिव प्लानिंग प्रॉपर कम्युनिकेशन बिटवीन द मैनेजर एंड देयर एम्प्लॉई इज़ नीडेड so that they can create project roadmap to achieve organizational goal. Furthermore, proper communication maintains harmony and team spirit among the employees. जब मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ के साथ डिस्कस कर रहे हैं, प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं, तब वो प्रॉपर प्लानिंग कर पाएंगे, ठीक। और एक टीम स्पिरिट क्रिएट होगी, एम्प्लॉयज़ को भी लगेगा कि मैनेजर ने हमारा सजेशन लिया है, हमारी प्रॉब्लम्स को समझा है। तो एक टीम की तरह वहाँ पे एम्प्लॉयज़ अपने मैनेजर के साथ मिलकर काम करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सेकेंड, इसमें फैसिलिटेट स्मूथ एंड अनरिस्ट्रिक्टेड रन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़ आपस में मिल के बात कर रहे हैं, इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उनको वो मिल के समझ रहे हैं, ठीक। अगर ऐसा इन्वायरमेंट हमारे ऑर्गेनाइजेशन में है जहाँ पे हम टू वे कम्युनिकेट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम्स अपने आप वहाँ पे हाफ हो जाएंगी, आधी हो जाएंगी। एनालाइजिंग प्रॉब्लम एंड अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ ईच डिपार्टमेंट और एम्प्लॉई इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम इज़ इम्पेरेटिव। इट इज़ पॉसिबल थ्रू कम्युनिकेशन। इसका जो टॉपिक है फैसिलिटेट स्मूथ एंड अनरिस्ट्रिक्टेड रन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब क्या है, जब टू वे कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है, मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज़ की बात सुन रहा है, डिपार्टमेंट्स में क्या प्रॉब्लम आ रही है, एक एम्प्लॉई को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, इन सारी चीज़ों को सुनता है, समझता है, उसके बाद अगर वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट करता है तो अपने आप वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो जाएंगे, क्योंकि मैनेजमेंट ने उनकी प्रॉब्लम को सुना है, ठीक। तो एक स्मूथ रन वहाँ पे मिलेगा। अनरिस्ट्रिक्टेड रन मतलब जब भी हम कोई नए चेंज लेके आते हैं ऑर्गेनाइजेशन, तो एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, उन चेंजेस को रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि नहीं, हम इनको नहीं इम्प्लीमेंट होने देंगे, ठीक है। तो जब मैनेजर की बात एम्प्लॉई समझ रहा है, एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम को मैनेजर समझ रहा है, तो वहाँ पे क्या है, रिस्ट्रिक्शंस कम हो जाएंगे, अपने आप कम हो जाएंगे, और एम्प्लॉयज़ जो भी मैनेजर कह रहा है उनको ईजिली इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देगा। फर्दर, दैट discovered issues then need to be communicated effectively to the top and middle level management. Further, through communication and discussions, effective solutions can be derived. Third is maximum productivity with minimum cost. When the employee are able to communicate their problems freely to their superior, it boosts their morale. Furthermore, effective communication facilitates them in finding solution of their problem. In this way, they feel loyalty towards the organization, which motivates them to put more of their efforts in the organization's success. This in turn increase productivity. मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी अगर हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेके आनी है विद मिनिमम कॉस्ट, मतलब हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं,
इफ़िशियंसी की बात करें, अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन में इफ़िशियंसी को लेके आना है तो वहाँ पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन लेके आना पड़ेगा। हमें अपने एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा, उनके अकॉर्डिंग हमें डिसीजंस लेने पड़ेंगे। ठीक, अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में म्यूचुअल ट्रस्ट, एक दूसरे के साथ एक दूसरे के ऊपर विश्वास करना, जिसको म्यूचुअल ट्रस्ट बोलते हैं, ये इंक्रीज़ होगा। एम्प्लॉयज़ की लॉयल्टी टुवर्ड ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज़ होएगी। लॉयल्टी मतलब सामने वाला ऑर्गेनाइजेशन फिर उसको कितना भी पे करे वो इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के नहीं जाएगा। ठीक, क्योंकि एक ट्रस्ट और लॉयल्टी उसके अंदर आ गई है टुवर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ऑनेस्ट हमेशा रहेगा, जो भी काम उसको हमने दिया है उस काम को टाइमली कंप्लीट करेगा। ठीक, तो अगर ये सारी चीज़ें हम चाहते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में तो हमें क्या करना है, हमें उनकी प्रॉब्लम्स को समझना पड़ेगा, टू वे कम्युनिकेट हमें वहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक, तो अल्टीमेटली अगर ये सारी चीज़ें हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो अपने आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन की इफ़ेक्टिवनेस और इफ़िशियंसी दोनों इंक्रीज़ होगी। ठीक है, हमें कम से कम कॉस्ट में मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलेंगे ही। और वहीं अगर ये सारी चीज़ें हम नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, एम्प्लॉय डिसऑनेस्ट हो जाएगा, लॉयल नहीं रहेगा और कभी भी इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले जाएगा। अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि फिर हम नया एम्प्लॉय ढूंढेंगे, पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को करेंगे, देन उसको सिखाएंगे, तब जाके वो काम कर पाएगा। तो ये क्या, टाइम एंड कॉस्ट हमारा दोनों यहाँ पे वेस्ट होगा। फोर्थ इज हेल्प्स इन मोटिवेशन एंड लीडरशिप। Effective leadership and motivation are provided to employees through communication. When the manager has good communicative skills, he can guide and supervise his employees easily. Motivation and leadership. Motivation क्या है? किसी दूसरे एम्प्लॉई के ज़ील को इंक्रीज़ कर देना। और लीडरशिप क्या है? इन्फ्लुएंस करना, किसी को फोर्स नहीं करना। फोर्सफुली काम कराओगे तो आप मैनेजर की कैटेगरी में आ जाओगे, बट किसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हो कि इस तरह काम करो। मोटिवेशन, लीडरशिप हमेशा मोटिवेशन के साथ ही आता है। ठीक, तो अगर आप सामने अपने एम्प्लॉयज़ को इन्फ्लुएंस कर रहे हो कि वो ऑर्गेनाइजेशन के टूवर्ड लॉयल रहे, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करें, तो वो कैसे आएगा, जब हम उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे, इफेक्टिव कम्युनिकेट करेंगे। ठीक, तो मोटिवेशन और लीडरशिप क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिव कम्युनिकेशन को इंक्रीज़ करता है। ठीक, क्योंकि लीडर्स एम्प्लॉयज़ के साथ मिलके काम करते हैं, उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, वो काम नहीं कर पा रहे हैं तो वहाँ उनके साथ मिलके जाके काम करेंगे। तो इससे क्या है, एम्प्लॉयज़ की मोटिवेशन इंक्रीज़ होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैनेजर के अंदर क्या होनी चाहिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। जब भी हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल की हम बात करते हैं तो अपने ईगो को हमें साइड में रखना पड़ता है। ठीक, और ईगो के साथ हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं लेके आ पाएंगे, क्योंकि हमें केवल अपना बताना नहीं है, हमें उनका सुनना भी है। ठीक, फिफ्थ पॉइंट इज हेल्प्स इन सेलेक्शन ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉयज़। All the selection process in the organization such as test interviews are fruitfully conducted through effective communication between HR manager and the candidate. ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी नए एम्प्लॉई को अगर हम लेके आते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके पहले एक उसका सिलेक्शन टेस्ट लेते हैं और उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम उस कैंडिडेट का इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं। ठीक, तो टेस्ट लेने के बाद जब हम जो HR मैनेजर इंटरव्यू कंडक्ट करता है तो उसमें वो क्या देखता है कि एक्चुअल में उस इंडिविजुअल के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं। ठीक, कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये नहीं कि केवल इंग्लिश ही आनी चाहिए, उसमें हम देखते हैं उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग लेवल कितना है, वो जो मैनेजर पूछता है उसको कितनी जल्दी समझ लेता है और क्या रिस्पॉन्स वो दे रहा है। इसमें हम ये भी देखते हैं कि उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज़ के हमारे ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज़ के साथ मैच करती हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है और जो एम्प्लॉई हम जिसको रिक्रूट करने जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव है अपने पर्सनल ग्रोथ को लेके, तो ऐसे एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन नहीं लेगी। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत कॉम्पिटिटिव है वो उस एम्प्लॉई को रिक्रूट कर लेगी। ठीक, तो अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, एक कम्युनिकेशन के थ्रू जो ये कम्युनिकेशन है वो हमें हेल्प कर रही है, एक ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करती है सही एम्प्लॉई को चूज़ और सेलेक्ट करने में। ठीक, नेक्स्ट इज पब्लिक इमेज। Communication is not only important internally but it is also a significant externally. Public dealing play a crucial role in the success of the organization. When a company communicates with public, it builds an image in the front of them with which adds its goodwill. ठीक है, पब्लिक इमेज। अभी तक हमने कम्युनिकेशन के बारे में जितना भी पढ़ा वो हम इंटरनल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ रहे थे कि ऑर्गेनाइजेशन में कैसे फ्लो हो रही है कम्युनिकेशन। ठीक है, कैसे हम सुपीरियर से बात कर रहे हैं, कैसे ऑर्डर्स फ्लो हो रहे हैं। बट केवल
इंटरनली नहीं एक्सटर्नली भी कम्युनिकेट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक ऑर्गेनाइजेशन की पब्लिक इमेज क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में गुडविल को लेके आना चाहते हैं तो। ठीक, पब्लिक इमेज कैसे होती है क्रिएट? जैसे हम कई बार क्या करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, है ना, अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताते हैं, अपने प्रोडक्ट्स का एडवर्टीजमेंट देते हैं। जो कस्टमर्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हैं या हमारे जो लॉयल कस्टमर्स हैं वो कैसे लॉयल बने, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के थ्रू। ठीक, तो हम अपने क्लाइंट्स के साथ कैसे बात कर रहे हैं, कस्टमर्स के साथ कैसे बात कर रहे हैं, बाकी अपनी इमेज को कैसे बिल्डअप कर रहे हैं, ये सब कैसे हो रहा है, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के थ्रू ही हो रहा है। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपने एक लैपटॉप ख़रीदा है, ठीक है, और वो लैपटॉप था HCL का। लैपटॉप में कुछ ख़राबी आई, आप सर्विस सेंटर गए और वहाँ पे ऑलरेडी इतनी भीड़ थी कि वहाँ के एम्प्लॉयज़ पब्लिक डीलिंग कर ही नहीं पा रहे थे, और आप पूरे दिन वहाँ खड़े रहते हो और आपको एंटरटेन करने वाला वहाँ कोई नहीं है। एक इमेज आपकी नेगेटिव इमेज बिल्डअप होगी HCL को लेके। वहीं आप जाते हो डेल के शोरूम में, तो वहाँ पे क्या है, पब्लिक डीलिंग आपको बहुत अच्छी लगती है। वो आपको बिठाते हैं, आपको एक गिलास पानी ऑफ़र करते हैं, आपका लैपटॉप तुरंत लेके जाते हैं, ठीक है, और आपको प्रॉपर टाइम बता देते हैं कि 2 घंटे के बाद आपको मिल जाएगा, आप चाहो तो यहाँ वेट करो, चाहे तो आप अपना कोई और काम निपटा के आ जाइए। तो इसकी इमेज आपके माइंड में अलग क्रिएट होगी। ठीक, तो अल्टीमेटली ये आपकी लॉयल्टी को भी अफेक्ट करेगा, कस्टमर की लॉयल्टी को भी, कि नेक्स्ट टाइम हम डेल का प्रोडक्ट लेंगे, हम HCL का प्रोडक्ट नहीं लेंगे। तो एक ये इमेज बिल्ड किसने किया? उस कंपनी के एम्प्लॉय ने, थ्रू पब्लिक डीलिंग। ठीक, तो ये एक एग्जाम्पल था। 7th is helps in providing job satisfaction. Job satisfaction is very necessary for an employee, and it is possible only when he will be completely aware of his duties and responsibility in the company. A sound communication system generates awareness among the employees regarding their duties. जॉब सेटिस्फैक्शन एक एम्प्लॉय को कब मिलेगा? जब उसे पता होगा कि ऑर्गेनाइजेशन में जाके उसे करना क्या है। फर्स्ट डे आप ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, आपको पता ही नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन आपसे चाहता क्या है, आपको क्या काम करना है, तो आप भी क्या करोगे, जाओगे, बैठोगे, आ जाओगे, और फिर कल को जब आपका काम कंप्लीट नहीं होगा तो आप अपने सुपीरियर से डांट भी खाओगे, तो अल्टीमेटली आप डिससेटिस्फाइड हो जाओगे उस जॉब से। और वहीं अगर आपको डे 1 से क्लियर है कि ऑर्गेनाइजेशन में आपकी ये टास्क है, ये आपका रोल है, आपको ऐसे इसको परफॉर्म करना है, तो आप हमेशा अपने काम में क्या रहोगे, अप टू डेट रहोगे, और अल्टीमेटली आपको किसी से डांट भी नहीं पड़ेगी और अप्रेजल्स अलग से मिलेंगे। तो वहाँ पे क्या होगा, आपका जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ जाएगा। ठीक, तो कम्युनिकेशन इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन में। कि लास्ट पॉइंट है 8 पॉइंट, क्विक डिसीजंस एंड इम्प्लीमेंटेशन। द मीटिंग ऑफ द टॉप लेवल मैनेजर इज सक्सेसफुल व्हेन दे पुट फॉर्थ देयर आइडिया इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, communicate and agree on a decision mutually. If the manager don't communicate effectively, they won't be able to take the best decision. ठीक है, कम्युनिकेशन क्या करता है, डिसीजन मेकिंग को फॉस्टर करता है। डिसीजन मेकिंग को फॉस्टर करने का मतलब, अगर मैनेजर और एम्प्लॉयज़, मतलब टॉप लेवल मैनेजर मिडिल लेवल के साथ इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करता है, सारी प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कशन करता है, तो एक म्यूचुअल कॉन्सेंसस के साथ वो एक डिसीजन लेके सामने आएंगे। म्यूचुअल कॉन्सेंसस का मतलब क्या होता है, जिसमें दोनों पक्ष एग्री हैं। ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट भी उस डिसीजन पे एग्री है और मिडिल लेवल मैनेजर भी एग्री है। तो इसके लिए एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन दोनों के बीच में होना ज़रूरी है। अगर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है तो हम डिसीजन जल्दी ले सकते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन प्रोसेस इन डिटेल।